के गले में घंटी कौन बांधे। एक वक्त का किस्सा है कि एक हरे रंग की हवेली की अटारी पर निबल खानदान की रिहाइश थी। नहीं, ये इंसानों का खानदान नहीं बल्कि चूहों का खानदान था। ये निबल लोग बहुत ही मगरूर थे। गौर फरमाएं, ये कोई आम चूहे नहीं थे। उनमें से हर एक के पास बेहतरीन तजवीज होती अपनी जिंदगियों को खुशगवार बनाने के लिए। क्या ख्याल है, क्यों ना हम खुद का बावर्ची खाना बनाएं और हम जाकर अपना खुद का खाना बाजार से खरीद कर लाएं। ओह हाँ, ये सही है। इसमें बहुत लुत्फ आएगा। मेरे पास इससे बेहतर तजवीज है। ये कैसा रहेगा अगर हम अपने खुद की सुपरमार्केट खोलें? हम बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएंगे और ये घर भी खरीद लेंगे। ओह हाँ, ये सही है। इसमें बहुत लुत्फ आएगा। पर इन तजवीजों की असलियत बस यहीं तक ही महदूद थी। सब लोग तवज्जो दें। उस इंसानी खातून और उसके शौहर ने आज कुछ मेहमानों को रात के खाने की दावत दी है और हम सब जानते हैं कि इसके क्या मायने हैं। यकीनन हम सब के लिए एक दावत का पैगाम है। एक दावत? मैंने सोचा था कि वो कहेगा एक पार्टी, पर दावत लफ्ज उससे भी बेहतर है। मैं खाने का जायका महसूस कर रहा हूँ। बहुत खूब, यानी तुम्हारा हिस्सा मुझे मिल सकता है। मैं जानता हूँ। हम सब इसकी बाबत बहुत खुश हैं, पर हमें इसे अच्छी तरह से सरंजाम देना होगा। आखिरकार ये इंसान बहुत ही ताकतवर लोग होते हैं और वो हमें कभी भी पकड़ सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ। इंसान हमें कभी पकड़ ही नहीं सकते। लेकिन हमें एहतियात बरतनी होगी और तजवीज ये है कि टॉम और मैं फ्रिज के पीछे छिप जाएंगे और जैसे ही अंधेरा होगा हम तुम लोगों को ऊपर आने का इशारा कर देंगे। मर्लिन टॉम के साथ चला गया फ्रिज के पीछे छिपने के लिए। रास्ते में उसने टॉम को जेरी निबल की तजवीज के बारे में बताया। तुम्हें पता है टॉम, वहाँ जेरी इंसानों के खिलाफ जंग के ऐलान की बात कर रहा था। ये पूरी दुनिया हमारी हो सकती है। वाह, ये जेरी कर सकता है। वो बहुत ताकतवर है। क्या उसने समझाया कि ये कैसे करना है? नहीं, असल में हम उस मुकाम तक पहुँचे ही नहीं। मुझे यकीन है वो कोई तरकीब सोच लेगा। हाँ बिल्कुल, हम निबल्स बहुत होशियार हैं। जब उस बड़ी हवेली में अंधेरा हुआ, मर्लिन और टॉम ने दूसरे चूहों को इशारा किया और वहाँ क्या था? मुख्तलिफ पकवानों का दस्तरखान एक बहुत बड़ी लकड़ी की मेज पर बिछा था। सभी चूहों ने अपनी दावत का लुत्फ उठाया। अब मैं और नहीं खा सकता। निबल खानदान का सबसे दानिशमंद फर्द था अब्बा चूहा। जब सब चूहे लेट गए अपने भरे पेट लेकर, मार्लिन अटारी के मुहाने तक चलकर गया अब्बा निबल को मिलने। आदाब अब्बा, आज आप पार्टी में तशरीफ क्यों नहीं लाए? ओह, अब मैं पार्टियों के लिए बूढ़ा हो रहा हूँ बेटा। अपनी खुराक पर अब तवज्जो देनी पड़ती है। मैंने उसमें से थोड़ा सा नोश फरमाया जो सैमी लेकर आया था। तुम सोए क्यों नहीं? मैं जोश से इतना भरा हूँ कि मुझे नींद ही नहीं आ रही। हमने आज इंसानों के खिलाफ अपने खाने की जंग जीत ली है, तो मैं जेरी की तजवीज के बारे में सोच रहा था। इंसानों के खिलाफ जंग के ऐलान की बाबत। इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं, ये एक बहुत ही माकूल तजवीज है। ये एक नामाकूल तजवीज है। आप हमेशा क्यों इतना नाउमीदी? हाँ, यही लफ्ज है। नाउमीदी में क्यों रहते हैं? मैं तुम्हें नाउमीद नहीं कर रहा मेरे बच्चे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कोई भी तजवीज चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, फिजूल होती है अगर कोई उस पर अमल नहीं कर सकता। सिर्फ इसलिए कि हमारी बड़ी बड़ी तजवीजें हैं, इसके ये मायने नहीं कि हम दानिशमंद और बहादुर हैं। पर हमारा खानदान दानिशमंद है। आप देखेंगे अब्बा, हम इंसानों के खिलाफ एक जंग का ऐलान करेंगे और फतेह हमारी होगी। मार्लिन सचमुच पशोपेश में था।
वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसी एक बड़ी तजवीज ही दानिशमंदी नहीं कहलाती। अगले दिन जब इंसानी खातून बावर्ची खाने में दाखिल हुई तो वो हैरत में पड़ गई। जानू, क्या तुम बराए मेहरबानी फौरन नीचे आओगे? क्या हुआ? क्या कल रात सब बचा खाना तुमने खा लिया था? क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ब्रश किया और सीधा सोने चला गया। नहीं, मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे याद है कल रात मेज पर बहुत सारा खाना पड़ा था और अचानक सुबह वो सब गायब है। तुम्हें पता है, तुम्हें एक डाइट पर अमल करना पड़ता है। बहुत हो गया, आज तुम सिर्फ फल ही खाओगे और कुछ नहीं। पर मैंने ये नहीं किया। झूठ बोलना बंद करो। पर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खाने की तरफ देखा भी नहीं। इंसानों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी अटारी पर चूहे हैं। हर दफा जब कुछ खाना बच जाता, चूहे वो खा जाते और वो खातून अपने शौहर पर इल्जाम लगाती। फिर एक दिन मार्लिन और टॉम एक डबल रोटी के टुकड़े को कुतर रहे थे कि मार्लिन ने कुछ अजीब सी आवाज सुनी। रुको, क्या तुमने वो सुना? ये जरूर पड़ोसियों की बिल्ली स्नगल्स होगी। ये स्नगल्स किस किस्म का नाम है? वो बिल्ली तो बिल्कुल भी लिपटाने वाली नहीं लगती, बिल्कुल नहीं। और इन इंसानों को बिल्लियां क्यों प्यारी लगती हैं? बिल्लियां दरिंदा होती हैं, दरिंदा। गौर से सुनो, वो स्नगल्स नहीं है, ये कोई और है और वो नजदीक आ रहा है। मार्लिन और टॉम ये देखने को दौड़े कि वहाँ क्या हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने एक बिल्ली पाल ली, एक बिल्ली। बिल्ली, ऐ खुदा, मैं सांस नहीं ले पा रहा, टॉम, मैं मर रहा हूँ। ठीक है, याद करो हमारी वो ट्रेनिंग जहाँ तवज्जो देनी पड़ती है, एहसास महसूस करने की और अपने हाथ के पीछे देखने की। अब तुम किसके बारे में सोच रहे हो? ओह, ये सही है, इसे कारगर होना चाहिए। अपने हाथ के पीछे ध्यान से देखो, क्योंकि एक मर्तबा बिल्ली ने हमें सूंघ लिया तो फिर हाथ नहीं रहेगा, ये तबाही होगी। उन्हें ये बेवकूफाना तजवीज किसने दी कि एक बिल्ली घर में लेकर आ जाए? मेरा मतलब वो बड़े बड़े मूंछों वाला और बालों वाला बासिंदा। उनकी मूंछें होती हैं, वो इतनी अजीब लगती हैं, बाल ही बाल मुख्तलिफ जगहों पर बजाय उनके मुंह के। मार्लिन, हमारे भी पास है। आखिर तुम किसकी टीम में हो दोस्त? हमें एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की जरूरत है। वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पहले आए थे, ये हमारा घर है। ठीक है, हम कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रहे हैं। सभी बिल्लियाँ चूहे नहीं खाती, है ना? शायद ये बिल्ली सब्जी खोर हो, शायद वो घास खाती हो। ये बहुत बेवकूफी है। मैं तो कहती हूँ हम उसी तरह जिए जैसे हम हमेशा जीते हैं, बिना किसी खौफ के। हाँ, मैं राजी हूँ, हाँ। ठीक है, वो दुरुस्त फरमा रहा है। ये हमारा घर है, हम यहाँ पहले आए थे। चलो इस बालों वाले बासिंदे को यहाँ से भगा देते हैं। और इस तरह ये फैसला किया गया, चूहे उसी तरह रहते रहेंगे जैसे वो रहते थे। वो इस ताकतवर जानवर का मुकाबला करेंगे। चूहे इधर उधर मटर गश्ती करने लगे, थोड़े खौफजदा पर बहादुरी से। पर हालात वैसे नहीं रहे जैसा मंसूबा बनाया गया था। ये खानदान को तकसीम कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता निबल खानदान के चूहे उस बड़ी हरी हवेली को छोड़कर जाने लगे। नहीं अजीजों, हम सब एक खानदान हैं, हम ये कर सकते हैं। ओ चलो भी मार्लिन, हकीकत से रूबरू हो। वो एक बिल्ली है और हम चूहे हैं। वो यहाँ सुकून से नहीं रहने देगी हमें। इस अटारी पर हमारी रिहाइश अच्छी नहीं। जब तक ये चली, हम यहाँ अपने गुजारे दिन नहीं भूल पाएंगे। अब हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। खानदान कम हो रहा था। हर बीते दिन के साथ निबल परिवार में बिल्ली का खौफ बढ़ता जा रहा था। वो एक एक करके उस अटारी से जाने लगे। स्टुअर्ट जो डांसर था, जेनी जो बहुत स्मार्ट थी, चांप जो चबाने में माहिर था, सब चले गए। और ये पीछा करना चलता रहा। चाहे चूहे कितनी ही एहतियात बरतते, बिल्ली हमेशा उन्हें ढूंढ लेती। दिन ब दिन खाना लेना खतरनाक होता जा रहा था। बस बहुत हो गया,
हमें इस बिल्ली के बारे में कुछ करना ही पड़ेगा। दोस्तों, मुझे तजवीजों की जरूरत है। चलो भी, हमारा निबल खानदान उम्दा तजवीजों के लिए बहुत मशहूर है ना? क्यों दोस्तों? अब आइंदा नहीं। मेरे पास एक तजवीज है। हम जाकर इंसानों से बिल्ली की शिकायत क्यों नहीं करते? हम उन्हें ये बता सकते हैं कि वही है जो सारा खाना खत्म कर रही है। क्या? ये एक उम्दा सोच है, पर मसला ये है कि इंसान इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो उसे समझ सके जो हमें कहना है। तुमने दुरुस्त फरमाया, यही मसला है। चलो भी दोस्तों, अपने निबल दिमाग पर थोड़ा जोर तो लगाओ। मैं समझ गई। यदि तुम इसके बारे में सोचो, असली मसला ये है कि हम बिल्ली को आता नहीं देख सकते, है ना? मतलब एक पल हम अपना चूहों वाला काम कर रहे हैं कुतरने का, और अचानक ये चीज पता नहीं कहाँ से कूद पड़ती है। हाँ, सही कहा, सही कहा। ये उस दिन हुआ था जब मैं काउंटर पर पकवान बनाने के बारे में पढ़ रहा था। तुम कैसे बेवकूफ बना रहे हो? हमें इल्म है तुम्हें पढ़ना नहीं आता। सच बताओ, तुम बाग में चुईया को देख रहे थे ना? खामोश हो जाओ सब लोग। सैमी, तुम क्या कह रहे थे? इसलिए हम क्यों ना कुछ ऐसा करें जो हमें ये बता सके कि सारा समय बिल्ली कहाँ है। तो यदि वो कमरे में महिला इंसान के साथ है, तो हम रसोई घर में नाश्ता कर सकते हैं। समझ तो आता है, पर हम ये करेंगे कैसे? चलो बिल्ली के गले में घंटी बांध दे। क्या? बिल्ली को बेच दो? मतलब मैं यहाँ रंग में भंग नहीं डालना चाहती, पर हम बिल्ली को किसे बेच सकते हैं? मतलब उसे हमसे खरीदेगा कौन? नहीं, बेचना नहीं है, घंटी बांधना है। चलो उसके गले में घंटी बांध देते हैं। इस तरह वो बजेगी हर दफा जब वो चलेगी। इसलिए जब कभी हम घंटी सुनेंगे तो हम जान जाएंगे कि वो आसपास ही है। वो हमें सूंघते हुए आएगी और हम वहाँ नहीं होंगे। उसका चेहरा देखने लायक होगा। बहुत खूब। इसे मैं कहता हूँ मजेदार तजवीज। तुम इसके लिए पाई के सबसे बड़े टुकड़े के हकदार हो, सबसे बड़े टुकड़े के। हम इस घर में बिना खौफ के रह सकेंगे आखिरकार। ये सबसे उम्दा तजवीज है। हाँ, वो जो छोड़कर चले गए हैं उन्हें बहुत अफसोस होगा। हम भागेंगे नहीं, ये हमारा घर है। मुझे तुम पर नाज है। तुम्हें पता है, तुम्हारे तजवीज की इज्जत अफजाई होनी चाहिए सैमी। मैं निबल खानदान की तारीख में इस दिन का ऐलान करता हूँ कि ये बिल्ली के गले में घंटी बांधने का दिन होगा। बिल्ली के गले में घंटी बांधो, बिल्ली के गले में घंटी बांधो, बिल्ली के गले में घंटी बांधो। क्या मैं एक अहम काना सवाल पूछ सकता हूँ? मैं बस एक बूढ़ा चूहा हूँ जो नई नस्ल के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता है, मेरी धीमी चाल को माफ करना। क्या हर कोई इस तजवीज की बाबत मुतमईन है? बेशक हम हैं। क्या तुमने सोचा हम बिना इस पर सोचे इतने जोश में होंगे? चलो भी अब्बू, हम उनमें से नहीं है जो कुछ भी कर बैठते बिना सोचे समझे। हम उस किस्म के मज़मे हैं जो बिना सोचे समझे अमल नहीं करती, मेरे ख्याल से। तो फिर ठीक है, मेरा एक सवाल है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हाँ, मेरा मतलब किसी को वहाँ जाना होगा और बिल्ली के गले में एक घंटी बांधनी होगी। ये बताओ, कौन करेगा ये? वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। चूहों ने उम्मीद भरी नजरों से एक दूसरे को देखा, पर कोई तैयार नहीं था। खैर, जेरी ऐसा कर सकता है। मेरा मतलब, क्या तुम इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाले नहीं थे? हाँ? मैं तो कहूँगा कि चलो इसकी शुरुआत बिल्ली से करते हैं। क्या? मेरा मतलब है मुझे तो जिंदा रहना होगा एक फौज की अगुवाई करने के लिए जंग के ऐलान करते हुए, है ना? मेरा मतलब है, क्या तुमने बिल्ली के दांत देखे हैं?
तुम एक लीडर हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, बताओ ना। क्या? नहीं, मेरा मतलब तुम, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम सबका क्या होगा? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, तो किसी और को करना होगा। चलो भी, मुझे बताओ, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कोई भी अपनी जान को जोखिम में डालने को तैयार नहीं था, ना तो जेरी ना खुद मार्लिन। आखिर बहादुरी के बारे में कुछ कहना एक अलग बात है और उसकी बाबत कुछ करना अलग। और निबल खानदान में कोई इतना बहादुर नहीं था जो बिल्ली के गले में घंटी बांध सके। उन सब ने अपना सामान इकट्ठा किया और अटारी को छोड़कर चले गए और इस तरह वो बड़ी हरी हवेली आजाद हो गई। एक तजवीज चाहे कितनी भी बड़ी हो फिजूल होती है अगर उस पर अमल न किया जाता हो।